खल्व यंत्र, इस यंत्र को हम आयुर्वेद का सिंबल कहें तो गलत नहीं होगा। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला यंत्र खल्व यंत्र। खल्व यंत्र क्या है? चषक उपमम अत्यक्षम, चषक यानी कटोरी के समान, अत्यक्षम अत्यंत अच्छे, सुदृढ़म मजबूत, पिच्छिल उपमम चिकना, सच्छिल विहितम और साफ, पात्रम खल्व यंत्रम इहो उच्यते। पात्र को हम खल्व यंत्र कहते हैं, जो कि रस तरंगड़ी में बताया गया है अध्याय 4 में। क्या हुआ इसका मतलब? चषक उपमम कटोरी के समान, बहुत ही अच्छा, मजबूत, चिकना, साफ, पत्थर से बनाया गया पात्र, जिसे हम खल्व यंत्र कहते हैं। सामान्य खल्व, जो कि रसरत समुच्चय में अध्याय 9 में बताया गया है। पहला सामान्य खल्व, खल्ल योग्या शिला नीला श्यामा स्निग्धा दृढ़ा गुरु। खल्ल योग्या शिला, खरल बनाने की योग्य पत्थर किस वर्ण का होना चाहिए? नीला वर्ण, श्याम यानी कृष्ण वर्ण, स्निग्ध चिकना, दृढ़ मजबूत, गुरु भारी होना चाहिए। 16 अंगुल उत्सेधा, 16 अंगुल ऊंचा, 9 अंगुल विस्तारा, 9 अंगुल चौड़ा, चतुर्विंशा अंगुला दीर्घा, 24 अंगुल लंबा, घर्षणी 12 अंगुला, घर्षणी यानी मर्दक, जो कि 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। ये सामान्य खल्व 1 है, यानी खरल की लंबाई 24 अंगुल, चौड़ाई 9 अंगुल, ऊंचाई 16 अंगुल होनी चाहिए, मर्दक इसका 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। यह सामान्य खरल 1 है। इसी श्लोक में आगे बताया गया है विसंत अंगुल दीर्घो, यानी 20 अंगुल लंबा, व स्याद उत्सेदे 10 अंगुला, और 10 अंगुल ऊंचा। खल्ल प्रमाणम तज्ञेया श्रेष्ठम स्याद रस कर्माणी, ऐसा बनाया हुआ खरल रस कर्माणी, रस कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है। सामान्य खरल 2 में केवल लंबाई और ऊंचाई बताई गई है। इसकी चौड़ाई और मर्दक का जो प्रमाण है वो पहले श्लोक से ही लेने का संकेत दिया है, यानी मर्दक जो है वो 12 अंगुल का होना चाहिए, और जो खरल की चौड़ाई है वो 9 अंगुल लेना है। ये था सामान्य खरल 2। खल्व भेद, खल्ल यंत्रम त्रिधा प्रोक्तम रस आदि सुख मर्दने, जो कि रसरत समुच्चय अध्याय 9 में बताया गया है। खल्ल यंत्रम त्रिधा प्रोक्तम, खरल 3 प्रकार की होती है। रस आदि सुख मर्दने, रस आदि द्रव्यों के सुखपूर्वक मर्दन करने के लिए। पहली है अर्धचंद्राकार या द्रोणाकार खरल, द्रोणाकार यानी नाव के आकार की, या आधे चांद के समान आकृति वाली जो खरल होती है उसे हम अर्धचंद्राकार खरल कहते हैं। वर्तुल अर्थात गोलाकार खरल,
तीसरी है तप्त खरल। तो सबसे पहले हम आते हैं अर्धचंद्राकार खरल। अर्धचंद्राकार बोर्ड की तरह दिखाई देने वाली या आधे चांद के तरह दिखाई देने वाले खरल। इस खरल की लंबाई जो होती है वो 16 अंगुल। खरल के एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई 16 अंगुल। ऊंचाई जमीन से लेकर के खरल तक जो ऊंचाई होती है वो 10 अंगुल। खरल की चौड़ाई एक पाली से दूसरी पाली के बीच की जो चौड़ाई होती है, पाली अर्थात दीवार, वो होनी चाहिए 10 अंगुल। खरल की गहराई खरल के अंदर की तली से पाली तक की जो ऊंचाई होती है वो उसकी गहराई कहलाती है, जो कि 7 अंगुल होनी चाहिए। पाली अर्थात दीवार, खरल की जो दीवार है उसकी मोटाई 2 अंगुल होनी चाहिए। खरल का मर्दक जिसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए और मर्दक की परिधि, परिधि अर्थात अगर हम इसको मर्दक मान लें तो इसकी जो गोलाई है ये इसकी परिधि कहलाएगी। ये होनी चाहिए 12 अंगुल। इसका कार्य क्या है? मर्दन तथा शोधन। वर्तुल खरल 12 अंगुल विस्तारः। खरल के मुख की गोलाई 12 अंगुल होनी चाहिए। खल्ले अति मिश्रणों पलह, खरल चिकना होना चाहिए। चतुर अंगुल निम्नश्च, निम्नश्च यानी पाली से लेकर के तली तक अंदर से उसकी गहराई 4 अंगुल होनी चाहिए। मध्य अति मिश्रण कृता, तली पर, अंदर से तली पर अति मिश्रणी कृता, बहुत ही चिकना होना चाहिए। मर्दकश्च चपटो अधस्तु सुग्राहश्च शिखो उपरि। जो मर्दक है वो तली पर, यानी जो मर्दक है मर्दक की तली चिपटी होनी चाहिए। सुग्राहश्च शिखरो उपरि, और जो पकड़ने, जहां पर हम खरल को पकड़ते हैं वो सुग्राह यानी आसानी से पकड़ में आ सके, ऐसा होना चाहिए। अयम तु वर्तुला खल्लो, इसी को हम वर्तुल खरल कहते हैं, गोलाकार खरल कहते हैं। मर्दने अति सुख प्रदा, इस खरल में रस आदि द्रव्यों का मर्दन सुख पूर्वक होता है। यह रस रत्न समुच्चय अध्याय 9 में बताया गया है। यानी खरल की गोलाई 12 अंगुल, गहराई 4 अंगुल, तल भाग अत्यंत चिकना, मर्दक यानी घर्षणी का जो है तली भाग चिपटा और आसानी से हाथ में पकड़ने योग्य होना चाहिए। यही है वर्तुल खरल। तप्त खरल लौहो 9 अंगुल खल्लो, इसमें हम लोहे की 9 अंगुल विस्तार वाली एक खरल लेते हैं। निम्नत्वे 64 अंगुला, और खरल के मुख से तली तक की गहराई 6 अंगुल रहनी चाहिए। मर्दको 8 अंगुलश्चैव, और जो खरल का मर्दक या घर्षणी है वो 8 अंगुल का होना चाहिए। 1 अंगुल जो होता है वो उंगली की मोटाई 1 अंगुल कहलाती है। 2 अंगुल 2 अंगुली की मोटाई, 3 अंगुल 3 अंगुली और 4 अंगुल, ये इस प्रकार से हमें 8 अंगुल का मर्दक होना चाहिए। तप्त खल अभि अधो अप्ययम, उसके बाद हम खरल को उठा करके भट्टी के ऊपर, जो कि कोयलों से भरी होती है,
उसके ऊपर रख करके इसमें रस आदि द्रव्य डाल करके मर्दन करते हैं। यही है तप्त खरल, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 9 से लिया गया है। इसमें खरल लौह की होनी चाहिए, मुख का विस्तार 9 अंगुल, गहराई 6 अंगुल, मर्दक की लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए। इसका कार्य क्या है? रस आदि द्रव्यों का मर्दन। उलूखल यंत्र, इसे हम कुट्टनक यंत्र भी कहते हैं। यह एक लोहे का पात्र होता है जिसका अभ्यंतर भाग चिकना और इसका आधार सुदृढ़ अर्थात बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इस पात्र के मुख का विस्तार, इसका व्यास 10 अंगुल होता है। इस पात्र की ऊंचाई 16 अंगुल और पात्र की गहराई यानी मुख से लेकर तली तक 13 अंगुल होती है। इसकी जो मुसली होती है वह लौह निर्मित होती है, जिसकी लंबाई 20 अंगुल। यह सुंदर, मजबूत एवं लौह की होनी चाहिए। इसका कार्य क्या है? लौह आदि धातुओं, खनिजों एवं काष्ठ औषधियों को एवं जो कठिन द्रव्य हैं उनको हम इसमें तोड़ करके छोटा करने के लिए प्रयोग करते हैं।